मौत दे रहे हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन, एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं। 8 लोगों की मौत का है पूरा मामला। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सर, एक गंभीर विषय एसएमएस में हुए अग्निकांड के पीछे की अब तक जांच में क्या सामने आ पाया, कैसे लगी आग? देखिए, बहुत दुखद घटना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो 2:30 बजे सुबह पहुंच गए थे वहीं पर। मैं अभी रास्ते में हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में करीबन 6 घंटे दूर जयपुर से पड़ता है। मैं अभी रास्ते में हूं। एक बारी मैं जयपुर पहुंच लूंगा तो जो एक कमेटी भी गठित कर दी है तुरंत, और इसके अंदर जो मुझे जो जानकारी मिली है कि जो आग जो लगी थी उसमें से 6 लोगों को तो इन्होंने इवैक्यूएट कर लिया, और स्प्रिंकलर सिस्टम और वो जो हमारे सब काम कर रहे थे, पर क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन और ऐसे उपकरण हैं जो आग मतलब हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इससे आग लगती है तो वो एक बहुत ही गंभीर रूप धारण करती है, जो हुआ। और बहुत दुखद है, जो भगवान जो दिवंगत आत्माओं को शांति पहुंचाए। और इसके अंदर मैं पहुंचते ही मेरी मीटिंग रख रहा हूँ, जयपुर पहुंचते ही, और पूरी जानकारी लेके और फिर हम जो भी है स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, स्विफ्ट एक्शन लेंगे और इसकी कार्रवाई करेंगे। एक बार मैं जयपुर पहुंच जाऊँ। मंत्री जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि परिवार के लोगों का ये आरोप है कि स्टाफ वहां पर मौजूद नहीं था। अगर वो वहां पर मौजूद रहता तो शायद हमें मदद मिल पाती और हम अपने परिवार के लोगों को बचा पाते। क्या ऐसे मामले पर इन पर कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसे स्टाफ मौजूद नहीं होता तो 6 लोगों को कैसे निकाला बाहर? वो 6 लोगों को तो निकाल लिया ना, वो तो बच गए थे आपके। तो अब इसके अंदर क्या है कि जांच मैं करूंगा, उसके बाद ही आपको बता पाऊंगा मैं। ठीक है। और साथ ही क्या आप परिजनों से मुलाकात करेंगे अभी जाकर अस्पताल में? बिल्कुल मिलेंगे, उनसे पूरी बात करेंगे और उनको हर प्रयास उनको सेटिस्फाई करेंगे। और आर्थिक सहायता, क्योंकि परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता की जरूरत है। बिल्कुल, इसके अंदर जो है हमारे जो रूल्स मुताबिक जो भी हमारा इसका होता है, हम बैठ के इनको परिवार की पूरी सहायता करेंगे हम। लेकिन 2025 में ही सर ये दूसरा अग्निकांड है जो एसएमएस अस्पताल में हुआ है। इससे पहले तो गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन आज गई 8 जानों के पीछे पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वहां पर वायरिंग का सिस्टम अच्छा नहीं है, पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एसएमएस हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, और ये सिंगल हॉस्पिटल में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। इसमें फुटफॉल बहुत ज्यादा है, कमरे बहुत ज्यादा है, उपकरण बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर जो है जैसे कोई ज्यादा होटल के कमरे होते तो रिस्क तो बढ़ता ही जाता है ना इसके अंदर। तो बैठ के जांच करेंगे इसकी, एक बारी सब तथ्य सामने आ जाए, सब अधिकारियों से बैठ के, हर जो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, चाहे इसके अंदर आपका मेडिकल एजुकेशन के अनेक विभाग है, बैठ के इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन ये फायर डिटेक्शन सिस्टम वहां पर नहीं लगा था आईसीयू में, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके अंदर स्प्रिंकलर्स वगैरह तो ऑन आ गए थे, फायर डिटेक्शन सिस्टम नहीं होता तो फिर ऑन कैसे आए? ये तो मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मुझे जो अधिकारियों से मुझे जो वार्तालाप हुई है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप कब तक पहुंच जाएंगे परिवार के बीच, क्योंकि इंतजार हो रहा है आपका? मेरा 6 घंटे का रास्ता है, तो मैं करीबन लगभग 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं लगभग। ठीक है। लेकिन मंत्री जी, अभी तक आपको जांच में वहां पर जो अधिकारी हैं, क्योंकि आप लगातार उनके कांटेक्ट में होंगे। मैं नियंत्रण में हूँ, उनसे संवाद चल रहा है मेरा। और बाकी जो घायल हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? उनके लिए भी इंतजाम मेरा डिपार्टमेंट कर रहा है, बिल्कुल उनको उपचार कर रहा है पूरा। ठीक है। लेकिन एक बस आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो आईसीयू में मंजर रहा, क्योंकि परिवार का लोगों का ये कहना है कि धुआं फैल गया था, धुआं फैलने तक का इंतजार क्यों किया गया? यही सवाल उठ रहा है कि धुआं इतनी तेजी से फैला है कि लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका। देखो, आग बहुत विस्फोटक होती है, और जब इतने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया था वहां से, तो ये आप थोड़ी ना बोल सकते कि कुछ नहीं किया, इतना धुआं हुआ। 6 लोगों को तो निकाल लिया था इन्होंने बाहर। अब जो रेस्क्यू करने गए उनको अपना जान का खतरे का भी देखना पड़ता है ना। जितने को निकाल सके उन्होंने किया,
और जो जिन लोगों ने ये इवैक्यूएशन 6 लोगों का किया वो तो बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूं, मैं मेरे मन से और दिल से करता हूं। एक और चीज जो हमने देखी, इस आईसीयू वार्ड में सिर्फ एक ही एग्जिट गेट है, क्योंकि एक एग्जिट गेट से इतने सारों को निकालना अपने आप में मुश्किल था। क्या ऐसा कुछ बदलाव होगा आने वाले वक्त में कि आईसीयू में खासतौर पर 2 एग्जिट गेट हो? नहीं, ऐसा मैडम, हम हमारे सब हॉस्पिटल्स के अंदर सेफ्टी ऑडिट करेंगे, स्पेशली आईसीयू का। और को भी जब आईसीयू बनता है, जब पीडब्ल्यूडी विभाग उसको बनाता है, तो सब सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, चाहे जो निकास का हो, एग्जिट का हो, सब फॉलो किए जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहे थे, ये भी आरोप लगा है। नहीं, मेरे ध्यान में तो ये नहीं कि वो फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहे थे। मैं वहां जाके पूरी जांच करके अधिकारियों से बैठ के 1 बजे जब जाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी फोन लाइन पे हमारे साथ थे। उनका ये कहना है कि वो 1 बजे तक पहुंचेंगे, जिसके बाद वो एक बड़ी बैठक लेंगे और उस बैठक में फाइनल किया जाएगा कि और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या वजह रही। आसिफ हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। आसिफ, देखिए, चिकित्सा मंत्री का तो ये कहना है कि वो 1 बजे तक पहुंचेंगे, अभी वो ऑन द वे है। आपके पास कोई अपडेट है? इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें इस घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में लकूना क्या रहा और अब इन्वेस्टिगेशन का जांच के बाद ही अभी तक कैजुअलिटी कितनी हुई है, कुछ आपके पास नंबर क्या तो आप लोग से पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा। निग्लिजेंस नजर आ रहा है या कोई ये इंसिडेंट? अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलकर इसको गहराई से इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। आसिफ, बताइए जरा क्या कुछ कहना था यहाँ पर अधिकारी का, पुलिस अधिकारी का? देखिए, पुलिस अधिकारी सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो मौजूदा सरकार के जो विधायक हैं गोपाल जी, उन्होंने भी हमसे बात की। उनका ये कहना है कि सरकार पूरी तरीके से इस मामले को लेकर संवेदनशील है। सरकार बहुत जल्द वो खुद निजी तौर पर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और किसी बड़े मुआवजे का ऐलान जो है इन मरीजों के लिए जो मृत हैं उनके लिए किया जाएगा। इसके साथ साथ विपक्ष, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी। एक तरफ विपक्ष धरने पे बैठा है, दूसरी तरफ सरकार के जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जैसा कि हमें अभी थोड़ी देर पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसन है, उन्होंने भी बताया कि कुछ ही समय के अंदर वो जो अपनी विधानसभा क्षेत्र में गए हुए थे वो भी यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर पहुँचने वाले हैं। और ठीक जैसे वो गेट पे एंटर करेंगे, वहीं पर जो है मरीज के परिजन जो है, मृत के परिजन है, वो यहीं पर बैठे, उनके साथ क्या बातचीत होती है, कुछ मुआवजे का ऐलान होता है और उनके पहुंचने से पहले क्या सीएम इस मुआवजे का ऐलान कर देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है और लगातार बड़े नेताओं के आने का सिलसिला। तीनों मिलकर इसमें इस घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो तो क्या और सावधानियां बरती जा सकती हैं, उस बारे में भी। लकूना क्या रहा और अब तो अभी जांच के बाद ही, अभी तो शुरुआत है। कितनी हुई है, कुछ कैजुअलिटी क्या तो आप उनसे पूछ लीजिए, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर लीजिए। और जांच हमने एक स्पेशल टीम कमिश्नर साहब ने बनाई है ताकि इसकी जो भी इस घटनाक्रम रहा वो पूरी तरह से उसका खुलासा। निग्लिजेंस नजर आ रहा है या कोई इंसिडेंट? अभी इस स्तर पे अभी भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, इसीलिए हमने कहा है कि जो भी इसमें कारण थे उसके लिए पुलिस, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फायर डिपार्टमेंट तीनों मिलकर इसको
गहराई से इसकी जांच। थैंक यू। तो आसिफ, क्योंकि अधिकारी लगातार अब बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आ रही है कि आईसीयू में फायर डिटेंशन सिस्टम नहीं लगा था। ये किसने आरोप लगाए? आसिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ा मामला है, आईसीयू में नहीं लगा था फायर डिटेंशन सिस्टम, और इसी पूरे मामले पर चिकित्सा मंत्री का यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था और पूरी कोशिश की गई वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा, जिन्होंने अस्पताल में पहुंचकर जो भर्ती मरीज थे उन्हें बाहर निकाला, जिस वजह से कई लोगों की जान बच गई। रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव है। रोशन, फायर डिटेंशन सिस्टम नहीं लगा था, ये आरोप बड़े हैं, किसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए फायर इक्विपमेंट्स को लेकर हॉस्पिटल जो प्रशासन है उसकी लापरवाही को लेकर गंभीर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएमएस हॉस्पिटल का ये वही ट्रॉमा सेंटर है जिसके अंदर देर रात जो है वो आग लगी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। इस हादसे के अंदर करीब 6 से ज्यादा जो लोग हैं, ये जो मौत का आंकड़ा है वो 8 बताया जा रहा है। लोगों की जो है मौत हो चुकी है। उसके बाद में परिजन जो है गुस्से में है, आक्रोश में है। परिजनों का यह आरोप है कि जब हादसा हुआ, आगजनी हुई, तो उसके बाद में जो है वो सुरक्षा गार्डों ने जो है वो किसे जाने नहीं दिया गया और उसकी वजह से जो यहाँ पर जो भर्ती जो पेशेंट थे उनकी दम घुटने से मौत हो गई है। उसके बाद में लगातार कहा जा सकता है कि देर रात्रि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर आए, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म हवा महल से जो विधायक है बाल मुकुंदराचार्य यहाँ पर आए। सरकार ने हालांकि इस पूरी घटना को लेकर जो है उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जो परिजनों का जो है वो आक्रोश है। परिजनों का आरोप यहाँ पर यह है कि जो यहाँ पर जो मरीजों की जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फायर इक्विपमेंट सिस्टम और जो हॉस्पिटल प्रशासन है उनकी जो लापरवाही है उसके ऊपर जो है वो बड़ा जो सवाल है वो खड़ा यहाँ पर यह हुआ है। हादसे के बाद में जो पुलिस नफरी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई।